मिली ने एकदम से पारुल का गला पकड़ लिया और उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। इमेजिन कीजिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप उसी कॉलेज के हॉस्टल में अपने किसी दोस्त के साथ शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके साथ कोई अननोन इंसान भी शिफ्ट होता है। धीरे धीरे वो अननोन इंसान आपका फ्रेंड बन जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जो अननोन इंसान था वो कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हरकतें करना शुरू कर दे। मतलब उसके साथ कॉलेज में कुछ ऐसा हो जाए या फिर कॉलेज में वो कुछ ऐसी चीज़ें देख ले जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक हो, और उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज शायद कुछ ऐसे हों कि इसके बाद जो आपका वो रूममेट था वो आपकी जान के पीछे पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये मुंबई के ही एक कॉलेज में हुआ। मैं आपको कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आप खुद ही इन चीज़ों को गूगल कर सकते हैं। मतलब जब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया तो मैं भी इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब मैंने खुद ही रिसर्च की और मैंने खुद पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी कि ऐसा सच में होता है। इस इंसिडेंट की शुरुआत बेसिकली 2 लड़कियों से हुई थी जिन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन ली थी, और वो दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी बचपन से ही। तो उनको हॉस्टल में एक रूम अलॉट हुआ, लेकिन उस रूम में 3 लोगों की बेडिंग थी, मतलब उनको अभी एक और रूममेट अलॉट होना था। तो ये जो दोनों लड़कियां थी इनके नाम थे महक और पारुल, और जैसा एक्सपेक्टेड था इनको जो तीसरी रूममेट मिली उसका नाम था मिली। अब मिली को ये शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वो दोनों तो अच्छी बचपन से ही फ्रेंड्स थी, लेकिन मिली अभी उनके साथ आई ही थी। अब जो ये रूम था इसमें सेटअप कुछ इस तरह से था कि एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड था। तो ये जो दोनों फ्रेंड्स थी महक और पारुल, इन्होंने डबल बेड ले लिया ऑब्वियसली, क्योंकि ये बातें बॉन्डिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो इन्होंने साथ में ही सोना था। और जो अकेला बेड था वो इन्होंने पारुल को दे दिया। अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल रही, पारुल उनकी फ्रेंड बनती गई, क्योंकि वो भी दोनों कंसर्न दिखाती रहती थी कि ये अकेली है, कहीं पे भी उन्होंने जाना हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो तो वो हमेशा मिली को भी उस डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लेते थे। अब धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जा रही थी और मिली को भी नए फ्रेंड्स मिल गए थे कॉलेज में। लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट करते करते ही इनको खुद भी नहीं पता चला कि फ्रेशर्स का टाइम कब आ गया। अब जो फ्रेशर्स के लिए प्रैक्टिस होती थी वो कॉलेज का ही एक मिनी ऑडिटोरियम है वहाँ पे होती थी, लेकिन इस मिनी ऑडिटोरियम के किस्से भी बहुत ज़्यादा थे जिससे शायद अभी ये अवेयर नहीं थी। जो पारुल और महक थी उन्होंने एक स्किट में पार्टिसिपेट किया था, तो उनकी स्किट की प्रैक्टिस भी मिनी ऑडिटोरियम में होती थी। और वहीं जो मिली थी शी वॉज़ अ वेरी गुड डांसर, तो उसने अपनी एक सोलो डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर करनी थी, जिसके लिए वो भी उनके साथ ही ऑडिटोरियम में ही चली जाती थी। वहाँ पे पहले उनकी स्किट की प्रैक्टिस होती थी और उसके बाद वो अपनी डांस की प्रैक्टिस भी वहीं पे कर लेती थी। उसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स इकट्ठी ही वापस आती थी। तो ये दिन भी वैसा ही था, प्रैक्टिस का इनका सिर्फ दूसरा ही दिन था। जैसा यूजुअली होता था स्किट की प्रैक्टिस बाहर हो रही थी स्टेज पे, तो जो मिली थी वो बैक स्टेज चलेगी स्ट्रेच वगैरह करने और चेंज करने, कि वो आराम से चेंज करेगी, गाना वाना अपना सुनेगी, रिलैक्स होके इनकी स्किट के बाद प्रैक्टिस करने आ जाएगी। अब वो बैक स्टेज बैठी हुई थी बिल्कुल अकेली। अभी वो धीरे धीरे स्ट्रेच कर ही रही थी कि अचानक से उसको उसके आसपास से मतलब बहुत भयानक और अजीब सी विस्लिंग सुनाई देने लग पड़ी। तो पहले तो उसने इग्नोर ही किया, लेकिन जब ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग पड़ी तो उसने आसपास देखना शुरू किया। लेकिन जो बैक स्टेज था वहाँ पे उसके अलावा कोई था ही नहीं। इनफैक्ट ये जो ऑडिटोरियम का सारा सेटअप था ये साउंड प्रूफ था, अगर कोई बाहर भी बिस्लिंग कर रहा होता तो वो भी अंदर नहीं सुनाई देनी थी। अब मिली को समझना है कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, तो उसने भी इतना ज़्यादा सोचा नहीं, इग्नोर किया। लेकिन ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली उसके साथ होती रही। मतलब बाहर उनकी स्किट की प्रैक्टिस चल रही थी जिसकी साउंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो विस्लिंग थी ये मिली को अलग से ही सुनाई दे रही थी और मिली को बहुत अजीब लगना शुरू हो गया। अभी मिली स्ट्रेचिंग कर ही रही थी, ये सोच ही रही थी कि ये हो क्या रहा है, कि अचानक से जैसे इंसान चाहे कॉन्शियस हो चाहे सबकॉन्शियस हो, लेकिन उसको ऐसे फील हो जाता है अगर कोई उसके आसपास से आता या जाता है। वैसे ही मिली स्ट्रेच कर रही थी तो अचानक से उसको लगा कि उसके पीछे से कोई पास हुआ है। जैसे ही मिली ने घूम के देखा तो वहाँ पे तब भी कोई भी नहीं था।
अब इसके बाद मिली बहुत ही ज़्यादा डर गई, मतलब उसको बैक स्टेज की जो वाइब्स थी वो बहुत ही नेगेटिव आने शुरू होगी। तो वो फटाफट से भाग के गई और स्टेज में जहाँ पे उनकी स्किट की प्रैक्टिस हो रही थी उसके सामने जाके खड़ी होगी स्ट्रेच करने के लिए। अब जो महक और पारुल थी वो भी उसको देख रही थी उनके सामने स्ट्रेच करते हुए, लेकिन उसके हाव भाव उनको बहुत अजीब से लग रहे थे। तो वो कंसर्न थी, लेकिन अभी उनकी खुद की ही प्रैक्टिस चल रही थी। अब वो प्रैक्टिस करके जैसे ही नीचे थोड़ा रेस्ट लेने गई तो जो मिली थी वो अचानक से स्टेज के ऊपर चली गई अपनी प्रैक्टिस करने। उसने अपना गाना प्ले किया और अपनी प्रैक्टिस उसने करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसका गाना आधा हुआ अचानक से मिली वहाँ से भागती हुई निकल गई। अब किसी को समझ ही ना आए कि हुआ क्या है। वहीं महक और पारुल जो उसको सामने से देख के इंजॉय कर रही थी, अचानक से उनको भी मिली का भागना बहुत अजीब सा लगा। तो वो फटाफट से भाग के मिली के पास गई और उन्होंने मिली से पूछा कि क्या हुआ। तो मिली ने उनको बताया कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान बहुत फ्रीक्वेंटली उसके कान में ये बोल रहा है कि यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा। अब ये चीज़ महक और पारुल को भी बहुत अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये उन लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी जिनका स्किट अभी अभी हुआ था। और स्किट के ग्रुप में ही कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के मज़े लेने वाले होते हैं। चाहे आप अच्छा करो बुरा करो, लेकिन उन लोगों को आपका मजाक उड़ाना ही उड़ाना है। तो उनको लगा कि शायद मिली उस वजह से नर्वस हो गई थी और वो स्टेज के ऊपर से भाग गई। तो उन्होंने मिली को इसके बाद ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। नॉर्मली उन्होंने इस कन्वर्सेशन को यहीं पे ख़त्म किया और वो वापस अपने रूम चली गई। अब रूम पहुंचने के बाद भी महक और पारुल को मिली बहुत अजीब सी लग रही थी देखने में, मतलब वो बहुत डरी डरी लग रही थी और वो बहुत जैसे यूजुअली वो लगभग 1 महीने से मिली के साथ रह रही थी, लेकिन ऐसा बिहेव मिली ने आज तक कभी भी नहीं किया था। अब इसके बाद जो उनका डिनर का सिस्टम था वो थोड़ा इस तरह से था कि जो हॉस्टल के बच्चे थे मोस्टली उनमें से जो कॉलेज की कंटीन या फिर कॉलेज की मेस थी वहीं पे खाना खाते थे, लेकिन जो पारुल और महक थी ये बाहर जाके खाना खाती थी। कॉलेज वालों को ये अलाउ था कि वो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उनको डिनर कॉलेज की मेस से करना है या फिर बाहर से करना है। और जो पारुल थी उसके जो पास्ट में स्कूल के हॉस्टल के एक्सपीरियंसेस थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, मतलब जो मेस का खाना वाना था उससे रिलेटेड। तो इस वजह से महक और पारुल दोनों ही डिनर बाहर करती थी। तो उन्होंने देखा कि मिली थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो उन्होंने सोचा मिली को भी वो साथ में लेके जाती हैं, उसको बाहर ले जाके वो थोड़ा चिल वगैरह करेंगी, मार्केट वगैरह घूमेंगी, खाएंगी पिएंगी, तो शायद मिली थोड़ा रिलैक्स्ड फील करे। वैसे तो उनकी गेट के बंद होने की जो रात को टाइमिंग थी वो रात को 10 बजे की थी, लेकिन उन्होंने वार्डन को कॉल करके बताया कि हो सकता है वो रात को लेट हो जाए। तो वो जो उनके वार्डन थी वो काफ़ी चिल थी, तो उसने उनको बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि कम से कम 11 बजे से पहले तो तुम वापस आ जाओ। और वार्डन ने इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को ये इंटीमेट कर दिया कि रात को अगर इतने बजे के अराउंड गर्ल्स आएंगी तो उनको एंटर करने देना, मतलब उनको रोकना वोकना मत। इसके बाद वो तीनों बाहर चली गई। उन्होंने सिटी घूमी, खाना वाना खाया बाहर ही, और उसके बाद रिलैक्स होकर लगभग 11:15 बजे के अराउंड वापस आ गई। अब जैसे ही वो वापस जा रही थी तो जब वो कॉरिडोर से होते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी तो मिली को फिर से वही विस्लिंग सुनाई देने लग पड़ी। अब मिली फिर से डरनी शुरू होगी, लेकिन अचानक से अभी मिली सोच ही रही थी कि ये दोबारा उसके साथ हो रहा है। वहीं महक ने भी सेम ही बात बोली कि ये कुछ अजीब सी विस्लिंग सुनाई दे रही है, इतनी रात को विस्लिंग कौन कर सकता है। और यही विस्लिंग पारुल को भी सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पे मिली थोड़ी रिलैक्स्ड होगी कि एटलीस्ट जो उसके साथ हो रहा था वो उस अकेली के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि ये विस्लिंग उनको भी सुनाई दे रही थी। तो महक और पारुल ने तो इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई लड़कियां वड़कियां जाग रही हों किसी रूम में और वो अपना एंजॉय कर रही हों, क्योंकि ऐसे कुछ उनके हॉस्टल में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी, सब नॉर्मल था, चिल था माहौल, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने सोचा कि वैसा कुछ चल रहा होगा, लेकिन मिली अपने आप को रोक ही नहीं पाई और उसने जो कुछ भी उसके साथ पिछले कल हुआ था उसने वो सब कुछ उनको बताया। तो यहाँ से पारुल और महक को भी थोड़े से डाउट पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि वो मिली की हालत पिछले कल से देख ही रही थी। तो उन्होंने फिर से मिली को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, रिलैक्स हो जा, सब ठीक है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे और तेरे अकेली के साथ ही ऐसा क्यों होगा। तो वो उसको ये समझा बुझा के ले गए अंदर रूम में। अब वहाँ पे जाके वो तीनों सो गए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया महक और पारुल साथ में सोते थे और मिली का अलग बेड था, लेकिन ये रात मिली के लिए बहुत अजीब सी होने वाली थी। मिली को बार बार से जैसे ही मिली सोने की कोशिश करे उसके थोड़ी ही देर बाद मिली को बहुत अजीब सा लगे, उसको लगे कि शायद उसके अराउंड कोई है। और जैसे ही वो उठे तो वो बहुत ही ज़्यादा डर में उठ रही थी, जैसे कि शायद उसको आंखें खोलते ही कोई दिख जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। पर मिली डर जरूर रही थी और ये सब कुछ उसके साथ पूरी रात ही होता रहा, जिस वजह से वो सुबह तक टायर्ड ही थी। अभी जो उसकी 2 फ्रेंड्स थी वो भी लगभग 1 महीने पहले ही उसको मिली थी। अब वो उनसे शेयर भी करती तो क्या करती,
मिली ने जो कुछ भी झेला रात भर अकेली नहीं झेला। अब इसके बाद सुबह वो तीनों उठी, तो जब सुबह भी महक और पारुल ने उसको देखा तो मिली उनको और भी ज़्यादा टायर्ड और भी ज़्यादा रेस्टलेस लग रही थी। तो उन्होंने मिली से पूछा कि सब ठीक तो है, तो मिली ने उनको कुछ बताया नहीं जो कुछ भी रात भर उसके साथ हुआ था। उसने सोचा कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है सिचुएशंस को, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो उसने कुछ भी उनके साथ शेयर नहीं किया और वो अपनी फ्रेश हुई, रेडी हुई और ब्रेकफास्ट करके वो कॉलेज चली गई। तो इसके बाद कॉलेज क्लासेस से सब फ्री हो गए थे। इसके बाद वो लंच करते थे और उसके बाद उनकी ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस होती थी। तो जो मिली थी वो मेस में चली गई खाना खाने, और जैसा कि महक और पारुल करती थी वो बाहर ही लंच करती थी, तो वो बाहर ही चली गई। लेकिन जब महक और पारुल वापस आ रही थी तो मिली ने उनको कॉल किया कि मिली को उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो रूम पे ही रेस्ट करेगी। तो उन्होंने भी उसको बहुत इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी पिछले कल से उसकी हालत देख ही रही थी, किस तरह से मिली बहुत रेस्टलेस लग रही थी, बहुत थकी हुई, बहुत डरी हुई इस तरह से लग रही थी। तो उन्होंने भी उसको यही सजेस्ट किया कि मिली रूम पे ही रेस्ट करे, और मिली अपने रूम में जाके सो गई। अब थोड़ी ही देर मिली को सोए हुए हुई थी कि अचानक से उसको लगा कि उसके पैर पे किसी ने टैप किया है, और ये जो टच था ये बहुत ही ज़्यादा रियल था। मतलब मिली लिटरली ये टच फील कर पा रही थी। अचानक से मिली की आंख खुल गई। जैसे ही मिली ने सामने देखा तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थी कि हो ना हो किसी ने तो उसको पैर पे टच किया है। लेकिन वो अकेली थी, वो बताए भी तो किसको बताए। अब दिन का टाइम था तो इंसान दिन में डरता भी कम है। उसने हिम्मत की, वो उठी, उसने सारा रूम चेक किया। रूम अंदर से लॉक्ड था। उसने वॉशरूम जाके चेक किया, सारे अपने सराउंडिंग्स देखे, लेकिन कहीं पे कुछ भी नहीं था। तो उसने सोचा कि हो सकता है उसको वहम ही हुआ हो, तो वो फिर से सो गई। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद कॉलेज का जो ऑडिटोरियम था उसमें एक बात फैलनी शुरू होगी कि कॉलेज की कोई लड़की अचानक से ऑडिटोरियम में बेहोश पड़ी हुई थी। जब बातें थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी इस पे, तो महक और पारुल को पता चला कि वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि मिली ही थी। तो वो भाग के कॉलेज का जो मेडिकल रूम था वहाँ पे पहुंची। तो वहाँ पे मिली बैठी हुई थी और वो रिलैक्स्ड थी। उन्होंने जो मेडिकल स्टाफ था उनसे पूछा कि इसको क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि शायद ये रेस्टलेस थी और इसने खाना वाना भी ढंग से नहीं खाया, तो उस वजह से हो सकता है वीकनेस की वजह से या फिर रेस्टलेसनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। तो अब जो महक और पारुल थी उन्होंने भी उनसे कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों से मिली के साथ हो रहा था। तो वो वहाँ से मिली को अपने साथ अपने रूम ले गई। अब जैसे ही रूम पहुँच के उन्होंने मिली से पूछा कि तुझे क्या हुआ था, तो मिली ने उनको बताया कि वो तो अपने रूम में ही सोई थी, लेकिन उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसको खुद भी पता नहीं चला कि वो मेडिकल रूम में कैसी थी। वहीं जब लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कॉरिडोर में बेहोश पड़ी हुई थी। अब यहाँ से महक और पारुल और भी ज़्यादा डरनी शुरू होगी और वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड होगी मिली को लेके, क्योंकि जो मिली उन्होंने 1 महीना पहले देखी थी, जो उनके साथ शिफ्ट हुई थी और जो पिछले कुछ दिनों तक उनके साथ रह रही थी, वो डिफरेंट मिली थी। और ये जो मिली थी जो पिछले 2-3 दिनों से वियर्ड सा बिहेव कर रही थी, ये बिल्कुल डिफरेंट मिली थी। अब उनको समझ आना शुरू हो गया था कि जो विस्लिंग वो सुन रही थी या फिर जो कुछ भी मिली उस दिन बैक स्टेज से शेयर कर रही थी वो कुछ गलत नहीं था। शायद वहीं से मिली के साथ चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। तो अब जब इसके बाद रात हुई तो महक और पारुल ने भी डिसाइड किया कि डिनर के लिए वो भी बाहर नहीं जाएंगी, वो कॉलेज की मेस में ही जाएंगी और मिली का खाना भी वही लेके आएंगी। तो वो मेस में गई, उन्होंने डिनर किया और मिली का खाना वो वापस लेके आई। लेकिन जैसे ही वो वापस पहुंची उन्होंने देखा कि मिली जिसको वो लेटा के गए थे वो किसी भी बेड पे नहीं थी। अब उनको फिर से डर लगना शुरू हो गया कि मिली गई तो गई कहाँ। उन्होंने मिली का नाम भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से 2-3 बारी चिल्लाया, लेकिन मिली का उनको कोई जवाब ही नहीं आया। तो वो भागती भागती वॉशरूम के पास गई कि शायद मिली यहाँ पे हो। तो वॉशरूम के साथ ही एक विंडो थी जो कि पूरी ग्लास विंडो थी और पूरी ओपन होती थी। तो उन्होंने देखा मिली वहाँ पे विंडो खोल के बाहर अपनी लातें लटका के बैठी हुई थी, जैसे कोई इंसान जंप करने वाला हो। और मिली ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप में ही नहीं है, मतलब वो जो मिली है वो कोई और ही है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़ोर ज़ोर से मिली का नाम भी लिया था लेकिन वहाँ से मिली ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वहाँ से पीछे से जब उन्होंने मिली को देखा इनफैक्ट, तब भी उन्होंने मिली को ज़ोर ज़ोर से बुलाया कि मिली वापस आ, नीचे उतर, लेकिन मिली उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मिली अभी जंप करने वाली है। वो फटाफट से भाग के गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से मिली को पीछे खींचा। ऐसा लग रहा था कि मिली अभी भी अपने आप में नहीं है, वो पोजेस्ड है या फिर वो कुछ अजीब ही हरकतें कर रही थी। तो उन्होंने मिली को वापस उतारा और उसको ठीक ठाक जोर से झाड़ा और फिर पूछा कि तू क्या कर रही थी। तो मिली ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो शायद किसी और ही स्टेट में थी और अब अचानक से नॉर्मल स्टेट में वापस पहुंची है। तो उसको खुद ही पता नहीं था कि उसने किया क्या है, वो कहाँ बैठी थी, क्या कर रही थी। उसको अपने उन दोस्तों से ही पता चला कि वो विंडो पे बैठी हुई थी इस तरह से।
अब यहाँ से जो महक और पारुल थी वो भी डरने शुरू हो गई थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको भी ये लगना शुरू हो गया था कि अगर रूम में इसने कुछ कर लिया या फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई तो सारा का सारा ब्लेम उन पे ही जाएगा। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा केयरफुल होगी मिली को लेके। तो उन्होंने मिली को बोला कि अगर तुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो तू ऐसा कर, घर चली जा या फिर उनको कॉल कर दे। तो मिली ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आज का दिन वो एडजस्ट कर लेगी जैसे तैसे, कल सुबह वो घर पे कॉल करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इतनी रात को उसके घर वाले भी टेंशन में आ जाएं। तो अब महक और पारुल ने खुद में ही डिस्कशन किया कि वो ज़्यादा केयरफुल रहेंगी, उसको लेके चेक करती रहेंगी कम से कम, और जो डबल बेड था जिस पे महक और पारुल साथ में सोती थी उस बेड पे वो मिली को सुलाएंगी, और वो भी वॉल वाली साइड, और उसके साथ पारुल सोएगी और जो महक थी वो अलग सोएगी, क्योंकि पारुल बहुत एक्टिव थी इन मामलों में। अगर कोई छोटी मोटी आवाज़ भी होती थी तो पारुल की नींद झट से खुल जाती थी। अब इसके बाद उन्होंने मिली को जैसे तैसे सुलाया। वो काफ़ी देर बातें ही करती रही क्योंकि उनको नींद आ ही नहीं रही थी डर के मारे, लेकिन बातें करते उनको काफ़ी टाइम हो गया। लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड उन्होंने प्लान किया कि उनको भी थोड़ी रेस्ट ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता था कल का दिन शायद इन सबसे ज़्यादा हैक्टिक होता। अब इसके बाद वो दोनों भी सो गई। लेकिन जब इंसान सो भी रहा होता है तो भी ऐसा होता है कि अगर आपके आसपास कोई घूम रहा है या फिर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है आपको घूर रहा है तो आपकी नींद नेचुरली खुल ही जाती है। वो सेंसेशन इंसान को खुद से आ ही जाती हैं। तो वैसा ही कुछ रात को 3-3:30 बजे के अराउंड पारुल के साथ हुआ। पारुल को ऐसा लगने लगा जैसे शायद उसको कोई उसके सामने से घूर रहा है या फिर उसके पास कोई बैठा हुआ है। उनके रूम पे एक स्टडी लैम्प था जो कि उन्होंने जला के ही रखा हुआ था कि इन केस रात को अगर कोई इमरजेंसी आती है या फिर कुछ उनको देखना पड़े तो कम से कम लाइट्स वगैरह तो ऑन रहें। तो जैसे ही पारुल ने आंखें खोली तो पारुल ने देखा कि उसके पास मिली बैठी हुई थी और वो उसको ही घूरे जा रही थी, और एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल वो उसको देख के दे रही थी। मतलब उसमें मिली को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ये बॉडी तो मिली की है लेकिन मिली के अंदर जो चीज़ है वो कुछ और ही है, और वो देखने में ही बहुत क्रीपी लग रही थी। अब इससे पहले पारुल कुछ इस पे रिएक्ट कर पाती, मिली ने एकदम से पारुल का गला पकड़ लिया और उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मतलब इस सारे इंसिडेंट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि पारुल के मुंह से महक तक नहीं निकल रहा था कि वो महक को आवाज़ लगा के उठा सके। तो वहां से पारुल ने अपना फ़ोन जो उसके पास ही पड़ा हुआ था वो उठाया, उसको थ्रो किया महक के बेड के पास, जिसकी वजह से ज़ोर से आवाज़ हुई और महक की नींद खुल गई। महक जैसे ही उठी उसने देखा तो पारुल की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, और जो मिली थी वो उसका गला दबाया जा रही थी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में, जैसे मिली चाहती थी कि वो पारुल की ज़िंदगी ही ख़त्म कर दे। तो वहाँ से महक उठी और उन दोनों ने मिलके इसके बाद मिली को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। मतलब उन दोनों ने मिलके मिली को बहुत कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से इसी बीच मिली बेहोश हो गई। अब इसके एकदम बाद उन्होंने जो वार्डन थी उसको कॉल करके रूम पे बुलाया। जब वार्डन वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने वार्डन को सब कुछ बताया, जो कुछ भी उनके साथ थोड़ी ही देर पहले हुआ था, और जो मिली थी वो अभी भी बेहोश ही थी। तो इसके बाद वार्डन को यही बेटर लगा कि खुद वो इसको कहीं लेके जाने से इसके पेरेंट्स को कॉल कर दें और उनको यहाँ पे बुलाएं। तो जो मिली का घर था उसका डिस्टेंस जो उनका हॉस्टल था वहाँ से लगभग 1.5-2 घंटे का ही था। तो जो मिली की फैमिली थी वो अर्ली मॉर्निंग ही हॉस्टल में पहुंच गई, और वहाँ पे उन्होंने मिली को देखा तो मिली अभी भी बेहोश ही पड़ी हुई थी। तो जो मिली की फैमिली थी वो मिली को वैसे के वैसे ही अपने साथ लेके चली गई। अब उसके बाद मिली कभी भी वापस उस कॉलेज में आई ही नहीं। सुनने में लोगों को ऐसा आया कि मिली की फैमिली ने मिली को डॉक्टर्स के पास भी बहुत दिखाया, लेकिन मिली पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। इसके बाद जो उसकी फैमिली थी उन्होंने उसकी पूजा वगैरह शुरू करवाई थी, जिसके बाद मिली बेटर होने लग पड़ी थी। लेकिन फैमिली ने जो कुछ भी मिली के साथ देखा था उसके बाद उन्होंने मिली को कॉलेज भेजा ही नहीं, क्योंकि फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर गई थी जो कुछ भी मिली के साथ हुआ था या फिर जो कुछ भी उन्होंने महक और पारुल से सुना था, क्योंकि बचपन से लेके इस एज तक मिली ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था या फिर मिली के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अब जब ये इंसिडेंट मेरे पास आया तो उसके बाद मैंने इस इंसिडेंट की खुद से भी रिसर्च की, और जब मैंने इस कॉलेज के बारे में पढ़ा तो सच में इस कॉलेज में ये चीज़ें होती हैं, और जिस मिनी ऑडिटोरियम की हमने बात की वो इन इंसिडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। कॉलेज का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, पर ये जो कॉलेज है ये मुंबई का ही एक कॉलेज है, और अगर आप गूगल करेंगे ये इन्फॉर्मेशन लिख के या फिर इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड कॉलेजेस लिख के तो ये कॉलेज आपको ज़रूर दिखाई देगा। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आपके साथ हुए हों, मतलब मैं चाहता तो नहीं किसी के साथ हों, पर अगर हुए हों तो आप मेरे साथ मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय।